अमरीश जी, पहला सवाल करने से पहले एक गुजारिश मैं आज दोस्तों से करना चाहूंगा कि अमरीश मिश्रा जी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। स्पेलिंग आप देख रहे हैं, इसी स्पेलिंग को आप यूट्यूब के उस पर आप सर्च पे टाइप करिए, चैनल आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल की जो जंग है इसमें आप अंदर की और जानकारियां जानना चाहते हैं तो अमरीश जी को जरूर देखिए। हिंदुस्तान के इस वक्त टॉप एक्सपर्ट हैं ईरान के, पिछले कई बरसों से सारा फोकस है, वॉर हिस्टोरियन है। अब मैं सवाल पर आता हूँ। अमरीश जी, सवाल मेरा ये है कि आज जिस तरह से नई मिसाइलों के साथ हमला हुआ है, खुर्रम शहर 4 या फिर फतेह या बाकी मिसाइलें, ये जो जखीरा निकाला है ईरान ने, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, हाई स्पीड 13,000 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा 12 मिनट में जो तेहरान से इजराइल ट्रेवल कर रही हैं, उससे इजराइल पूरी तरह से हिला हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये मिसाइल आज इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर्स पर भी पहुंची है, यानी दुखती रग पकड़ ली है। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जानकारी है ये आपको कहां से मिली? देखिए, ये जानकारी मुझे फारसी में मिली और फारसी में जो ईरान की कुछ संस्थाएं हैं जो सेना से जुड़ी हैं, वो जो अपनी खबर लिमिटेड सर्कल को देती है, वहां से मिली। उस जगह का नाम जो इजराइल में है उसका नाम है सिदौत मीका। जी, स्पेलिंग देख सकते हैं दोस्तों, आप स्पेलिंग देख सकते हैं और उसको सिदौत फिर मीका आप गूगल पे ये सर्च भी कर सकते हैं। जी, जी ये साउथ इजराइल में है। नेजिव, जहां पर लोग समझते हैं कि इजराइल का डिमोना रिएक्टर है, उसकी थोड़ी न्यूक्लियर का। दूरी पे है न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, लोग सोचते हैं। नेजिव में जो है वो तो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन ये जो सीक्रेट लोकेशन है जो नेजिव से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है, पहाड़ियों में है, ये है सिदौत मीका। और यहां पर इजराइल की न्यूक्लियर वेपन्स यहां छुपे हैं। ओ जो ओ ओ जी 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 जो जेरिको 3 आईसीबीएम्स जो न्यूक्लियर टिप्ड हैं, दे आर दी ओके। ओनली वंस विच आर केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो वहां हैं और वहां ईरान ने मार दी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत पर चोट कर दी, या यूं कहूं कि नाभि पर तीर मार दिया है इजराइल बिल्कुल के। बिल्कुल। और सोचिए कहां मार, जो एकमात्र रडार है वहां, वो हाइड्रोकार्बन रडार है। एकमात्र जो रडार है उस जगह का, वो जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रडार है, जो कभी क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता, वहां मार दिया। और मेरी खबर है कि वो क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी ओहो अब अगला ओहो हमला ओहो। वो सीधे वहां करेंगे जहां न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर सेंटर है, उसका जो रडार है, जो रडार मिसाइलों को पकड़ता है, उसी पर जाके हिट कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि दरवाजा तोड़ दिया है, अब अंदर घुस सकती है जो अगली मिसाइल जाएगी। मैं यहां पर एक चीज पूछना चाह रहा हूं। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज खबर की है, बड़ी खबर है इस वक्त जंग को लेकर, कि प्यूतिन की तरफ से सारी सटीक जानकारियां, जितनी भी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं लाइव, कि अमेरिका का इस वक्त एयरक्राफ्ट का मूवमेंट कहां है, उनकी फौज का मूवमेंट कहां है, उनकी जो बेस है वहां पर कितने सैनिक हैं, ये जो जानकारियां हैं, ये सारी जानकारियां ईरान को दी गई। और ईरान ने उन्हीं इनपुट्स में, वो जो इंटेलिजेंस इनपुट थी, उसी के बिना पर, आधार पर अपनी मिसाइलें मारी, जहां से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान है, जान माल का नुकसान है। ये जो प्यूतिन अचानक युद्ध में कूद गए हैं, इसकी क्या वजह आपको लग रही है? इस पहलू पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। रशिया और चाइना को लोग समझते हैं कि वो पीछे से हैं, लेकिन नहीं, वो पीछे से नहीं है। देखिए, एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इमाम खामनेई। इमाम खामनेई के की जो हत्या हुई है उसके बाद से सब कुछ बदल गया। प्यूटिन, जो पर्सनली रिस्पेक्ट करते थे इमाम खामनेई को, वो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से हर्ट हुए हैं। चाइना का तो ये मानना ही था कि अमेरिका यहां तक जाएगा, और अमेरिका गया वहां तक, तो चाइना भी, क्योंकि कम्युनिस्ट पावर है, उसको अमेरिका का डाउनफॉल चाहिए, इसलिए वो ईरान का समर्थक है। तो इसलिए देखिए यहां पर क्या है कि रशिया तो अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपनी, इसीलिए देखिए इतने प्रिसाइज लोकेशन पे ईरान मार पा रहा है, क्योंकि वो जो रशिया के पास सोवियत यूनियन के जमाने से केजीबी की जो इंटेलिजेंस है,
और फिर अभी जो रशिया की सीक्रेट सर्विस है, और पुतिन भी कहाँ से आते हैं, केजीबी से आते हैं, पूरी दुनिया में केजीबी फेमस है। तो वो उन्होंने वो इंटेलिजेंस शेयर कर दी ईरान से जो उन्होंने चाइना के अलावा किसी और से शेयर नहीं की कभी। नहीं नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर साइट है सी डॉट, क्या आपको लगता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? क्योंकि इजराइल ने कभी ऑफिशियली आधिकारिक स्तर पर नहीं माना, लेकिन ईरान कहता है, ईरान का कहना है, हिजबुल्लाह का कहना है, बाकी मुल्कों का कहना है, रशिया का कहना है, चाइना का कहना है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो आज स्ट्राइक की है उसके रडार पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये इस जंग का, युद्ध का एक नया मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है? 100%। ये देखिए, इससे इजराइल को ये समझ में आ गया है कि अब उसका वजूद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ओके। इजराइल ने अपना वजूद सुरक्षित एक ही चीज से किया था, न्यूक्लियर वेपन से। दुनिया को नहीं पता, लेकिन हम लोग को पता है, सबको पता। और वो जेरिको 3 जो आईसीबीएम्स हैं जो न्यूक्लियर हथियार डाल सकती हैं, वो वहीं पर हैं, सिदौत मीका में। और उनके पास उनके वो ऐसे ऐसे बंकर्स वहां लगे हैं जिसको, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी विथस्टैंड कर सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि रडार जो था वो कैसे क्षतिग्रस्त हो गया। इसका जी। मतलब है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वहां इस्तेमाल हुई, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मास्टर चाइना है। चाहे दो बातें दोस्तों अमरीश जी कह रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एक तरह के डिजिटल वॉरफेयर कह लीजिए, इसमें जो मास्टरी है, कम्युनिकेशन में जो मास्टरी है, वो चाइना की। तो एक तरफ चाइना का इनपुट है, चाइना के टेक्नीशियंस तेहरान में हैं या जो भी उनके लैब्स हैं ईरान में, वहाँ पर हैं। दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंस इनपुट है कि आर्मी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, एयरक्राफ्ट का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, फाइटर जेट्स किस बेस पर हैं, कहाँ से उड़ेंगे, मिसाइलों का जखीरा का, ये सारी जानकारियां जो बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं, ये रूस जो है वो ईरान को दे रहा है। तो ईरान के पास टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना की है, और जो इंटेलिजेंस है वो रशिया की है, और जो मिसाइल है उसकी खुद की मेहनत की है, 20 साल की मेहनत की। और इस कॉम्बिनेशन को अगर आप समझेंगे तो ऐसा लगता है, जैसा कि अमरीश भी कह रहे हैं और बाकी जो वॉर क्रिटिक्स हैं वो भी कह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप फंसते हुए दिख रहे हैं, और ट्रंप को एहसास होने लगा है कि वो इस युद्ध की दलदल में फंसते जा रहे हैं नेतन्याहू के चक्कर में। क्या इसको मैं मानूं कि आगे ये जो जंग है ये लंबी खींचेगी अमरीश जी, और लंबी खींचेगी, और जितनी ये खींचेगी उतनी ही दिक्कत ट्रंप को होगी? देखिए, ट्रंप एक बड़े दलदल में फंस गया, और उनके आज के ट्वीट से वो जाहिर होता है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ कहा कि ईरान को सरेंडर करना होगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम किसी भी धार्मिक नेता से बात कर सकते हैं। सीधे तौर पे उन्होंने दो बातें कह दी। अब यहां पर देखिए, ट्रंप को समझ में आ रहा है, जो वहां पर जो उनका जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, अमेरिका के एक्सपर्ट्स, वो भी उनको यही कह रहे हैं कि इससे आप रशिया, चाइना, ईरान से एक साथ लड़ रहे हो, और वो संभव नहीं है। कि तीनों से लड़ना संभव नहीं है। और इसमें जो है ट्रंप अब पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे कोई रास्ता नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई, वही वाली स्थिति बन रही है ट्रंप। आगे कुआं है, पीछे खाई है, ट्रंप फंस रहे हैं। उधर नेतन्याहू आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रेशर में आ गए, जब से उनकी सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर आज उसी के पास रडार है, उस पर हमला कर दिया मिसाइल से ईरान ने। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों जो इस युद्ध में आज हुई वो ये कि ईरान अभी तक जो हमले कर रहा था पिछले 6 दिनों से, वो अपनी पुरानी मिसाइलों से हमले कर रहा था, जो 2012-2014 की मिसाइलें हैं। लेकिन पहली बार अब वो नई टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड हाई रेंज मिसाइलों के साथ मैदान में कूदा है। और ये ऐसी मिसाइलें हैं जिसको जो आयरन डोम है इसराइल का, वो रोक नहीं पा रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रोक नहीं पा रही। और अगर ये मिसाइल न्यूक्लियर सेंटर पर गिरती है तो मैंने जैसे पहले कहा कि सीधे नाभि पर चोट है, नाभि पर चोट है, जहां पर न्यूक्लियर का अमृत छुपा है। तो ये एक बहुत क्रूशल पॉइंट है। ये जंग एक ऐसी जगह पहुंच रही है जहां कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से प्यूतिन कूद गए हैं, जिस तरह से चाइना पीछे से मदद कर रहा है, जो अमरीश जी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि ईरान में भले ही तबाही तेहरान में हो रही हो,
लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक बिसात बिछी है इस जंग की, ईरान अभी कमजोर नहीं है और दोराहे पर खड़े हो गए हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। हम अपडेट करते रहेंगे। और अमरीश जी, जिस तरह की आप इनपुट लाते हैं, कमाल है साहब। कई हमने जो है एक्सपर्ट्स देखे, लेकिन आपकी जो जानकारी है, आपका जो डेडिकेशन है, उसका कोई सानी नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश मिश्रा फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।